साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और अपने व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत से जो अपने एक अनोखे अंदाज के कारण और एक हाजिर जवाबी के कारण हम सबके बीच एक अपनी पहचान रखते हैं। वह न केवल पार्टी स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। साथियों, हमारे कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी से। जिस तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो राजनीतिक माहौल एक बना हुआ है, उन माहौल से कुछ सवाल हम राजकुमार भाटी जी से पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। नमस्कार भाटी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार भाटी जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक दल अपने तरीके से चुनावी तैयारियां कर रही हैं। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। तो पहले मैं सवाल यही करता हूं कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर यह बात ठीक है कि वर्तमान परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह भी अकाट सत्य है कि जिले के अंदर लगातार विपक्ष की भूमिका में भी समाजवादी पार्टी ही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी का जो यहां एक घटनाक्रम घटा है, उसको लेकर मेरा सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि जो टिकट को लेकर के एक जो घटनाक्रम चला है, ये क्या है? और ये मतलब इस तरह से पहले एक टिकट अनाउंस हुआ, उसके बाद फिर 3 या 4 दिन बाद दूसरा टिकट अनाउंस होता है, तो जरा इसे बताइए क्या इस तरह हुआ है? नहीं, ये लोकतंत्र में राजनीति की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब टिकट के दावेदार ज़्यादा होते हैं और दोनों की रिपोर्ट अलग अलग जाती है तो कई बार ये हो जाता है। टिकट में फेरबदल हर पार्टी में होता है थोड़ा बहुत, तो ये बात सही है। लेकिन जो आपने शुरुआत में कहा, समाजवादी पार्टी इस सीट पे बहुत मजबूत स्थिति में है और पहले समाजवादी पार्टी कमजोर थी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। 2022 के चुनाव में 5 विधानसभाओं में लगभग 4.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिला है और ये लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी। वैचारिक तौर पर और मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी बीजेपी पे भारी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने प्रशासनिक मशीनरी है, कुछ मीडिया का सहयोग उन्हें है, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और चुनाव आयोग उनके साथ हैं और धनबल है, बाहुबल है। उसके आधार पर वो कोशिश करेंगे कि वो जीतें, वरना जो लोकतंत्र की असली परिभाषा है, मुद्दों के आधार पर और घोषणा पत्रों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आती है। ये बात ठीक है कि चलिए लोकतंत्र में पार्टी के अंदर टिकट मांगना, अपनी बात रखना, ये एक पार्टी के अंदर पार्टी डेमोक्रेसी के परिचय है। लेकिन सिर्फ गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ पहले बदायूं, उसके बाद मिश्रिख और फिर अब बिजनौर में भी पार्टी के द्वारा टिकट देने के बाद टिकट वापस लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी नेतृत्व के सीट बंटवारे को लेकर कुछ पॉलिसी मेकिंग जो है थोड़ा अस्पष्टवादी है, कुछ इस तरह का एक रुख स्पष्ट नहीं है पार्टी के साथ? नहीं, स्पष्ट कुछ भी नहीं है, स्पष्ट है बिल्कुल एकदम। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर आधारित पार्टी है और समाजवादी पार्टी में कोई भी निर्णय लेने से पहले जिले की टीम से सलाह ली जाती है, परामर्श लिया जाता है। जिले के कार्यकर्ता जो प्रत्याशी होते हैं वो भी पार्टी के ही होते हैं। तो एक प्रत्याशी की रिपोर्ट पहुंची, कार्यकर्ताओं ने कहा जी बढ़िया लड़ेगा, उसे टिकट दिया गया, उसकी फिर जो रेस्पॉन्स देख के या फिर कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे बढ़िया मजबूती है, लड़ सकता है, उस आधार पर कुछ जगह फेरबदल 2-4 जगह हुए हैं। वो उसके लाभ के लिए ही हुए हैं, चुनाव में उसका फायदा ही होगा जो भी प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नीति की कमी है या नेतृत्व की कमी है। ये क्योंकि समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और जमीनी कार्यकर्ताओं की राय का महत्व रखते हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कई पार्टियों में तो टिकट बिकते हैं, समाजवादी पार्टी में केवल कार्यकर्ताओं के परामर्श पर ही टिकट दिए जाते हैं। कोई पैसे वाला या धनबली आके टिकट खरीद नहीं सकता। तो वह समाजवादी पार्टी ने शायद सबसे पहले प्रदेश के अंदर अपनी एक सूची जारी की और उसके पीछे उद्देश्य था कि कार्यकर्ताओं को मेहनत करने का एक
टाइम मिल जाए और समय से वो तैयारी कर चुके, जिससे कि एक शिकायत का मौका ना मिले कि जिस समय से टिकट नहीं अनाउंस हुए तो तैयारी का मौका नहीं मिला। लेकिन ये तो ठीक है, लोकतंत्र के अंदर इस तरह की बातें चलती हैं, लेकिन जब लोकतंत्र के अंदर बहुत ज्यादा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर टिकट की अदला बदली होती है, तो आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके मनोबल पर और उसके जो तैयारी है वो चलता करता है उस पर कहीं फर्क पड़ता है? क्या कहेंगे इस बारे में? जहाँ तक तैयारी का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव निबटते ही तुरंत लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। उसी समय से पहले सदस्यता अभियान चला गया, फिर बूथ कमेटियां बनाई गई, फिर उन बूथ कमेटियों को प्रशिक्षण दिए गए, जिले जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। तो तैयारी हमारी बहुत मजबूत है। जो प्रश्न आपका है वो कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है, लेकिन कई बार लाभदायक होता है। अदला बदली, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखना, कार्यकर्ताओं के सलाह को महत्व देना, ये कभी मतलब ये पार्टी के लिए लोकतंत्र में जरूरी होता है। लेकिन कई बार सलाह भी गलत हो जाती है, तो और नेतृत्व को गुमराह करके कोई टिकट गलत भी हो जाता है एक दो जगह। लेकिन ज्यादातर जगह जो निर्णय होते हैं वो सही है और फायदे के लिए होते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस फैसले के बाद देखिए मैंने सोशल मीडिया को रीड किया तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक नकारात्मकता का भाव भी मैंने देखा है। उसके साथ साथ उनको जो वो लब्बोलबाब कहना चाह रहे थे कि हम बहुत हद तक एक दिशा में बढ़े थे, लेकिन फिर हमें उन्हीं मतदाताओं के बीच अपनी बात वापस लेनी पड़ रही है। तो और इसके बाद देख रहे हैं कि इस्तीफा भी शायद हुए हैं पार्टी के अंदर एक हद। तो कैसे इस बारे में कैसे कहेंगे? नहीं, जहाँ तक प्रत्याशी के चयन का बात है, उसमें कौन सा प्रत्याशी बेहतर रहता है या कौन सा खराब रहता है, इस बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि दोनों पार्टी के प्रत्याशी और मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मेरे लिए नेतृत्व का आदेश मायने रखता है। दूसरी बात, हम अपने नेतृत्व से भी असंतुष्ट नहीं है, नेतृत्व का जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा। तो जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होगा उसे केवल साइकिल का सिंबल देखना, उसे चेहरे से कोई मतलब ही नहीं है। नेतृत्व जिस चेहरे को भेज देगा उसके साथ चुनाव लड़ाएगा। आप समझे नहीं, वो डेडिकेशन के लिए मना नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता पार्टी के समर्पित है, तैयार है, जिस मोर्चे पे पार्टी उनको जिम्मेवारी दे लेने के लिए तैयार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भी इस फैसले से ये फर्क पड़ा है कि हम अभी तक अपने एक नाम को लेकर के मतदाताओं के बीच पहुंचे हैं। अब उन्हीं के बीच यदि पार्टी टिकट बदलती है तो हमें फिर उन्हीं मतदाताओं के बीच, जो कि हमारे लोकतंत्र में मतदाता ही भगवान है, यही तय करते हैं सत्ता, तो उन्हीं के बीच अब हमें फिर से वापस आकर के दूसरा नाम लेके जाएगा। तो कहीं ऐसा नहीं कि जिले के अंदर पार्टी समर्थक और मतदाताओं के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी? इससे नाम का भी एक महत्व होता है, लेकिन नाम से ज्यादा महत्व पार्टी के घोषणा पत्र का, पार्टी के चुनाव चिन्ह का और पार्टी के नेता का है। तो हमें ज़्यादा महत्व अपनी पार्टी को और पार्टी के सिंबल को देना चाहिए। नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो भी जाता है तो उसे जो समर्पित कार्यकर्ता है वो कभी उससे निराश नहीं होता। कोई ऐसा मतदाता समर्थकों की कोई भ्रम की स्थिति इस तरह का? क्योंकि अभी भी पार्टी ने दोनों कैंडिडेट में से किसी एक को अनाउंस नहीं किया है और दोनों ही चुनाव प्रचार को लेकर मैदान में है। प्रत्याशी वो माना जाएगा। तो इससे क्या भ्रम की स्थिति पैदा नहीं है मतदाताओं के बीच? प्रत्याशी वो माना जाएगा जिसे पार्टी सिंबल देगी, जिसके हाथ में सिंबल होगा वही पार्टी का प्रत्याशी है। अभी तो दोनों मैदान में है, दोनों प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए 14 लोग टिकट मांग रहे थे और 14 के 14 थोड़ा बहुत भाग दौड़ कर रहे थे। अब 14 में से 2 रह गए, 2 में से 1 हो जाएगा 1-2 दिन में ही। चलिए क्लियर, उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाए, मतदाताओं के बीच जो भ्रम है वो जल्दी दूर हो जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अभी जो मैंने कई जो जिले के राजनीति के जानकार हैं, इस जो परिदृश्य घटनाक्रम घटा है उस पर चर्चा की, तो कुछ कहते हैं कि ये जो घटनाक्रम समाजवादी पार्टी में हुआ है, यह है समाजवादी के युवा कार्यकर्ताओं का, जो समाजवादी पार्टी के पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ एक विद्रोह है। नहीं, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, ये तो कुछ 1-2 जगह मीडिया में रिपोर्ट छपी है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद वीके सिंह ने, जनरल वीके सिंह ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। कानपुर के सांसद सत्येंद्र पचौरी ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। और आज की खबर अभी कंफर्म तो हुई नहीं, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि मेनका गांधी ने भी मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी टिकट वापस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक हरियाणा के, एक राजस्थान के 2 एमपी कांग्रेस में शामिल हो गए।
और भी पूर्वोत्तर में भी 2 प्रत्याशियों ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। और घोसी में इन्होंने जो ओम प्रकाश राजभर को सीट दी है, उसने अपने बेटे को कैंडिडेट बनाया है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो विवाद तो उनमें ज्यादा है, असंतोष तो उनमें ज्यादा है। और छोटा मोटा होता ही है चुनाव के समय पर, जब 10 आदमी टिकट मांग रहे होते हैं, एक को किया जाए, थोड़ा बहुत असंतोष होता है। लेकिन जब चुनाव शुरू हो जाते हैं तो असंतोष सब दूर हो जाएगा, सब एक होकर चुनाव लड़ाएंगे। जब लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुटी थी, तो उस समय प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अलग तरीके का था। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ थी। एक तो बंटवारे को लेकर लगभग अंतिम चरण में बातचीत हो चुकी थी, और एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत एक घटनाक्रम घटा और फिर राष्ट्रीय लोकदल बाहर हो गई। उस समय भी चर्चा यह थी कि यदि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में होती तो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए चर्चा चली थी कि यहां से राष्ट्रीय लोकदल के खाते में हो सकती है। उसके बाद कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा हुआ। अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की भी बातचीत हुई। इस बातचीत को लेकर के भी ये चर्चा आई कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस को दे दी गई। बाद में बात यह आई कि जी नहीं, कांग्रेस ने भी दोनों सीट लेने से मना किया। फिर दोनों नेतृत्व ने बातचीत की तो एक एक सीट दोनों ने ले ली। तो क्या ऐसा है कि गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर को लेकर के पार्टी का नजरिया कुछ पॉजिटिव नहीं है? गौतम बुद्ध नगर को लेकर, गौतम बुद्ध नगर पे लोकदल की कभी दावेदारी नहीं रही, न लोकदल के नाम पे कोई विचार हुआ। लोकदल को जो 7 सीटें दी गई थी वो ऐलान हो गई थी, उनकी सबको पता है। कांग्रेस को 15 सीट हमें देनी थी, फिर उन्होंने 2 सीट बढ़वा ली, तो 15 जो 17 सीट उन्हें दी गई वो 17 सीटों का ऐलान हो गया। गौतम बुद्ध नगर सीट समाजवादी पार्टी के पास ही थी और समाजवादी पार्टी की पहले से तैयारी लड़ने की थी। लेकिन ये चुनाव देश का है, लोकसभा का है, और इस चुनाव में जो प्रमुख मुद्दा अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला खुला है, और जो देश का प्रधानमंत्री ये दावा, ईमानदार होने का दावा करता था और जो नारे देता था कि देश नहीं बिकने दूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जो खुलासे हुए हैं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये 10 साल से देश बेचने में लगे हुए थे। उन कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे थे जो इन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दे रही थी, और जो नहीं दे रही थी उनके घर ईडी भेजी जा रही थी, मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे, और जैसे ही पैसा दे देते थे ईडी वापस आ जाती थी। तो जो इतने घपले घोटाले कर रहे हो, लगातार बेईमानी कर रहे थे कुर्सी पे बैठ के, ये जनता के लिए प्रमुख मुद्दा होगा इस चुनाव में। और इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी, ये तो मेरा था कि गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह से पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी की तरफ से कई बार मौके दिए गए, लेकिन जनता के बीच उस तरह की पहुंच नहीं बन पाई, वो रिजल्ट्स पार्टी को नहीं दे सका गौतम बुद्ध नगर। तो एक चर्चा है कि पार्टी, समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर को हाशिए पे रख रही है। यही कारण है कि, और ये भी जोड़ कहते हैं कि ये जो घटनाक्रम चला है ये इसी का परिणाम है कि पार्टी की प्राथमिकता पे गौतम बुद्ध नगर नहीं है। अगर गौतम बुद्ध नगर हाशिए पे होता तो 14 आदमी समाजवादी पार्टी में क्यों टिकट मांगते, और टिकट के लिए इतनी रस्साकसी क्यों होती, और इतनी दौड़ धूप क्यों होती, और दावेदारी क्यों होती? गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, कार्यकर्ताओं की टीम मजबूत है। ये अलग बात है कि ये दौर बदलते रहते हैं। कोई समय ऐसा था जब बहुजन समाज पार्टी का एक तरफा बहुमत था, अब दो चुनाव से बीजेपी का लग रहा है, असर लग रहा है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने काफ़ी गेन किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2022 के चुनाव में 5 विधानसभा में हमें लगभग 4.5 लाख वोट मिला है। नहीं, दादरी सीट पे 80,000 वोट हमें मिला है, जिले के अंदर नोएडा सीट पे 65,000 वोट मिला है, जेवर में 55,000 वोट मिला है, हमें खुर्जा में 71,000 वोट मिला है, और हमें सिकंदराबाद में 93,000 वोट मिला है। तो ये वोट मायने रखती हैं, और 5 सीट पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, मुकाबले में रही है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिले में बड़ा मुख्य विपक्ष की भूमिका में समाजवादी